अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस, जिसका आज लेक्चर नंबर 6 होगा शायद। तो अगर आपने ये नहीं देखे हैं पहले लेक्चर्स के पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के, तो आप पहले जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आकर ये लेक्चर नंबर 6 देखें, ठीक है। तो पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पोल्यूशन को डिफ़ाइन किया, एयर पोल्यूशन को डिफ़ाइन किया और एयर को हम कैसे पोल्यूट होने से बचा सकते हैं ये हमने डिस्कस किया। केस स्टडी की थी हमने ताजमहल की, और उसके बाद हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ वाटर पोल्यूशन के बारे में, और फर्दर आज हम वाटर पोल्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे ब्रीफली। तो वाटर पोल्यूशन में हमने पढ़ा था वो सब्सटेंसेस जो कि हमारी वाटर को क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं, उसे तो हम बोलते हैं सिंपली वाटर पोल्यूशन। तो उसके बाद हमने केस स्टडी की थी, किसकी, थोड़ी बहुत की थी, लेकिन हमने एग्जैक्टली पूरा नहीं पढ़ा था। तो आज हम उसको फाइनली हम इसको कंक्लूजन करेंगे इसका। तो हमने पढ़ा था हाउ डज़ वाटर गेट पोल्यूटेड, वाटर कैसे पोल्यूट होता था। तो उसमें हमने केस स्टडी ली थी गंगा की, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि गंगा का ओरिजिन जो होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है, और ये जो गंगा रिवर है ये क्या हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट हो गया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड के जो 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर हैं उनमें इसका नाम हमें देखने को मिला। और ये जो गंगा रिवर था, इस पे हमने देखा था कि ये जो हमारे नॉर्थ इंडिया वाले रीजन आता है, जो हमारा सेंट्रल और ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन आती है, वो पूरी की पूरी जो थी वो इसी के वाटर पे क्या थी, डिपेंड थी। ठीक है दोस्तों, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, तो आज भी थोड़ा थोड़ा हमने इसको डिस्कस किया। तो हमने पढ़ा था कि कुछ स्कीम्स कुछ लॉन्च की गवर्नमेंट ने, जैसा कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन्होंने कुछ क्या किए स्टेप उठाए, जिसकी वजह से कि कैसे हम गंगा रिवर को बचाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने जब इसके विज़िट किया तो उन्होंने देखा कि ये जो रिवर है गंगा, ये 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर में देखा गया। वर्ल्ड के जो 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर थे, तो उनमें इसको देखने को पाया। ठीक है, तो कुछ जगहों पे ऐसे उन्होंने पाया कि ये जो रिवर था वो वहाँ पे डेड हो चुका था। ठीक है, ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो उसके बाद टू प्लान उन्होंने किया कि कैसे हम इस रिवर को बचाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक प्लान लिया, जिसे गंगा एक्शन प्लान का नाम दिया। ये लॉन्च किया गया, ये लॉन्च हुआ था 1985 में। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान जो था ये लॉन्च हुआ था 1985 में। गंगा एक्शन प्लान जो कि लॉन्च हुआ 1985 में, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हम कैसे रिड्यूस करेंगे पोल्यूशन लेवल इन द रिवर। हमारे जो रिवर हैं उनकी जो पोल्यूशन लेवल जो इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे, उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, ये एक्शन प्लान लिया गया 1985 में। ठीक है दोस्तों, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज दिस माइटी रिवर बियॉन्ड रिपेयर। ठीक है, क्या जब हम इसको रिपेयर करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से दोबारा से ये रिवर जो है हमारा, ये क्या हो रहा है, दोबारा से ये क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर से लॉन्च की एक न्यू इनिशिएटिव लिया कि जिसको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का नाम दिया गया। ठीक है, ये कब किया, ये 2016 में ये प्लान लिया गया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो अगर हम इसको साफ़ रखते हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा से जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये दोबारा से क्या करती हैं, हमारे रिवर को क्या करती हैं, पोल्यूट कर देती हैं। तो उस वजह से फिर गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम रखा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, NMCG। कब किया ये 2016 में लिया गया। तो इस मिशन के तहत इन्होंने कुछ स्टेप उठाए कि कैसे हम गंगा को बचाएंगे। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक इन्होंने एग्जांपल ली इसकी सिचुएशन को समझने के लिए। जैसा कि इन्होंने देखा कि जो गंगा रिवर है एट कानपुर इन यूपी, जो कानपुर में, जहाँ से कानपुर से जो फ्लो होता है, ठीक है, हाँ, तो कानपुर सिटी से जब वो फ्लो होता है यूपी की, ये उत्तर प्रदेश की स्टेट में, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या देखने को मिला, पोल्यूटेड देखने को मिला। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पे देखने को मिला। क्यों कि कानपुर में
बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेटेड टाउन है यूपी के अंदर कानपुर, जिसमें हमें क्या देखने को मिला, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिली। ठीक है, लोग जो वहाँ पे क्या करते हैं, वहीं पे बाथिंग करते हैं, वहीं पे अपने वॉशिंग करते हैं, क्लोथ्स वगैरह और भी बाकी जो सिस्टम होता है सारा कुछ, वो क्या करते हैं, उसी में क्या करते हैं, उसी ड्राइवर में करते हैं। उसके बाद अपना जो गार्बेज होते हैं, अपने फ्लोर्स होते हैं, या फिर और अपना जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं जैसा कि पॉलीथीन बैग्स वगैरह होते हैं, वो फ्रीली क्या करते हैं, उसी में थ्रो करते हैं, राइवर में थ्रो करते हैं, गंगा राइवर में। ठीक है, तो जब उन्होंने ये सिचुएशन देखी कि गंगा राइवर में क्या हुआ कि वहाँ पे जो कानपुर वाला जो यूपी की स्टेट में जब ये फ्लो करता है, तो कानपुर एरिया में ये लोग जो वहाँ पे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वहीं पे बाथिंग वॉशिंग सब कुछ वहीं पे करते हैं, अपना गार्बेज वगैरह वहाँ पे डालते हैं अपने, और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, वो पॉलीथीन बैग्स वगैरह वो भी क्या करते हैं, इस राइवर में फेंक देते हैं। ठीक है, एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कम्प्लीटली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। क्या बोल रहा है कि कानपुर में क्या हुआ, जो अमाउंट थी वाटर की वो क्या हो रही है, स्लो हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, स्मॉल हो रही है, छोटी हो रही है, वाटर की मकदार जो थी, वाटर की अमाउंट जो थी पहले से वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और फ्लो होना, जो राइवर का फ्लो होना है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। ठीक है, स्लो हो रहा है। और इसके अलावा कानपुर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसा कि उसने बोला कि 5000 इंडस्ट्रीज़ हैं कानपुर में। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्री भी है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री भी है, लीदर और पेंट इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री पाई जाती हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्री क्या करती हैं, ये भी डिस्चार्ज करती हैं अपना जो टॉक्सिक केमिकल वेस्टेज होते हैं, किस में करती हैं, वो भी इस राइवर में करती हैं, जिसकी वजह से ये जो गंगा राइवर था, ये दिन ब दिन इसकी जो इसकी खूबसूरती थी, वो क्या हो रही थी, मदम हो रही थी। ठीक है ओके ये बोलता है बेस्ड ऑन द एबो इन्फॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ द रिवर की पोल्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर हमें देखने को मिले। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हम ऑलरेडी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का बढ़ना ये भी रिवर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेप हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बाथिंग करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स और जैसा कि ये जो लोग जो हैं वो अपना मतलब कोई भी सवेज होता है, डिस्पोजल होता है उनका, इवन के जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो भी क्या करते हैं, गंगा रिवर में फेंकते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो क्या होती थी, उसकी अमाउंट थी वो भी कम हो रही है, और उसका फ्लो होना भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, विच स्टेप कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। ठीक है, कि कौन से स्टेप लेने हैं जिसकी वजह से गंगा रिवर दोबारा से अपनी पहली पोजीशन में जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स आने हैं, हमें ये स्टेप्स आने हैं जो कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप हमें बताए कि सबसे पहले जो गंगा एक्शन प्लान जो किया गया, जो 1985 में पहले लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसको हम क्या करने हैं, उसी को लेकर उसी मिशन पे हमें चलना है, जैसा कि उसने बताया था वहाँ पे हमें क्या करना है। इसका मकसद ये रखा गया है कि तो जो लोग क्या करते हैं, जो डिस्पोजल अपना वहाँ पे फेंकते हैं, उनको थोड़ा क्या करना है, उनको कंट्रोल करना है उस पर। और उसके बाद जो दूसरा मिशन जो जब उस मिशन से भी ये लोग क्या उस मिशन के बावजूद भी लोगों ने क्या किया, कंट्रोल नहीं किया, तो उन्होंने फिर से एक नया मिशन लिया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, 2016 में। तो वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे जो लोग थे कानपुर के खासपुर, वहाँ पे वो अपना सारा कुछ क्या करते, गंगा रिवर में क्या करते थे, थ्रू करते थे, जिसकी वजह से गंगा रिवर की जो ब्यूटी थी, गंगा रिवर की जो अमाउंट थी, वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी, दिन ब दिन क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे मेथड थे जिसकी वजह से हम अगर हम ये स्टेप उठाएंगे हम, तो उसकी वजह से ये गंगा रिवर जो है वो इसको हम बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज दैट इज अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर, कैसे जो हम गार्बेज जब हम उसमें फेंकते हैं डिस्पोजल, तो ये कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेंगे। हमने पढ़ा कि ये जब हमारे वाटर में इंटर हो जाते हैं, तो वही वाटर जब हम अपने ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ज़रिए हमें इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। वाटर बोर्न डिजीज़ बहुत सारी हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डिस्चार्ज करती हैं हम अपने जो उनके हार्मफुल केमिकल्स होते हैं रिवर में, स्ट्रीम्स में। ठीक है, जिसके ज़रिए पोल्यूशन होती है वाटर की, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर 18.9 18.8 भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सिंपली आपको बता रहा है कितना गार्बेज वगैरह, कितना यहाँ पे गंदगी हुई है, कितनी पोल्यूटेड है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी पोल्यूशन फैला रखी है लोगों ने। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ ने कितनी मतलब इसकी रिवर की जो खूबसूरती थी उसको कितना मदम कर दिया है, कितना इसको ख़राब कर दिया है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसमें। तो
जो बहुत सारी इंडस्ट्री जो हार्मफुल जो उनकी जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस नदी नालों में फेंक देते हैं, जिसके ज़रिए पोल्यूशन ऑफ वाटर हमें देखने को मिलती है। जैसा कि आपने ये देख लिया, ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल और बहुत सारी ये शुगर मिल्स इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री क्या करती हैं, अपना जो वेस्ट होता है वो क्या करती हैं, इसी में क्या करती हैं, डालती हैं। ठीक है। और ये इंडस्ट्री जो होती है इनके ज़रिए केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, क्या होता है, केमिकल कंटेमिनेशन, कंटेमिनेट हो गया, ख़राब हो जाता है। ठीक है, गंदा हो जाता है वाटर। द केमिकल्स रिलीज इंक्लूड, जो केमिकल्स वो रिलीज़ करते हैं वाटर में, उनमें आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड्स विच लीड्स टू, जिसके ज़रिए क्या होती है, टॉक्सिसिटी होती है प्लांट्स में भी और इवन एनिमल्स में। ठीक है, सिर्फ एनिमल्स या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे इसको नुकसान नहीं होता है, बल्कि इनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नॉन लिविंग जो हमारे मोनूमेंट्स वगैरह हैं उन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, हमारे प्लांट्स पे इनका इफेक्ट पड़ता है। और इन चीज़ों को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, इनसे हमें बचना है। ठीक है। इंडस्ट्रीज जो आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड before discharging it into the water, but quite often the rules are not followed. The soil is also affected by impure water, causing changes in the acidity, growth of worms, etc. ये जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, अगर ये जो प्लान गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इन प्लान्स को फर्दर इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, अगर इन प्लान्स के तहत नहीं चलेंगे, तो हमारी जो वाटर है वो तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। उसकी वजह से हमारी जो सोइल है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, किसके ज़रिए, जो इम्प्योर वाटर होता है उस पर। और हमारी जो और भी बहुत सारी चेंजिंग्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसा कि ग्रोथ हो जाती है वॉर्म्स की। ठीक है, अगर हम इस पे हम काम नहीं करेंगे, अगर जो प्लान गवर्नमेंट ने दिए हैं, अगर इसी तरह इन प्लान्स के पोजीशन में हम काम करेंगे, तो हमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इवन कि हमारे जो रिवर सिस्टम होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगर हम इसको सस्टेनेबली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे बोलता है कि वाटर जो होता है हमें इस्तेमाल होता है, हम इस्तेमाल करते हैं इसका बहुत जगहों पे, जैसे हमें क्रॉप्स हैं, इरिगेशन सिस्टम हमारा टैंक्स, थ्रू टैंक्स के ज़रिए जो हम इरिगेशन करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म तरीक़ों से हम इरिगेशन जो करते हैं, हम अपनी खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, क्रॉपिंग सीज़न जब आता है वहाँ पे हमें वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें वाटर को क्या करना है, बचाना है। ठीक है। तो पेस्टिसाइड, ये बोलता है कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा, शायद हमने स्टार्ट तो नहीं किया पहला चैप्टर। ठीक है, हमने टर्म सेकंड एग्ज़ाम से शुरू किया था, तो इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोलता है, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा ऑलरेडी स्कूलों में, तो वहाँ पे देखा होगा इंपॉर्टेंस किसकी, पेस्टिसाइड्स और वेडिसाइड्स की, किसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए। क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली हम अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं और वेडिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, क्या करने के लिए, अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए। हालाँकि वो तमाम जो केमिकल्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, और उसके बाद वो वाश्ड होकर वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, और जो हमारी फीड्स होती है वहाँ से वो वाश होकर कहाँ जाते हैं, वाटर बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, और वो भी क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल पे पोल्यूट करते हैं और पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर को ख़राब करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो हम केमिकल्स अपनी फीड्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने कुछ वीड्स वगैरह, राइस वगैरह लगाई, ठीक है, उसकी सॉइंग की, ठीक है, उसकी कल्टीवेशन की, तो हमने उसमें क्या यूज़ किया जी, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, वेडिसाइड्स का इस्तेमाल किया। वो पेस्टिसाइड्स और वेडिसाइड्स जो होते हैं, ये तमाम केमिकल्स जो होते हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, और उसके बाद ये रेन की वजह से या और किसी ठीक है इरिगेशन की वजह से वाटर से ये क्या होते हैं, डिज़ोल्व होकर चले जाते हैं किस में, हमारे राइवर्स में चले जाते हैं, और उसके ज़रिए भी क्या होती है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो पॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, वो हमें ग्रीन देखने को मिलती हैं। ठीक है, उनमें ग्रीनरी हमें देखने को मिलती है जब हम उसको कुछ फासले से देखते हैं, कुछ डिस्टेंस से हम देखते हैं, तो हमारी जो पॉन्ड्स होती हैं ना, जो हमारी लेक्स होती हैं, वो हमें क्या देखती हैं, ग्रीन देखने को मिलती है। किस वजह से, क्योंकि उनमें बहुत सारी एल्गे की ग्रोथ हो चुकी होती है। किसकी ग्रोथ हो चुकी होती है, एल्गे की ग्रोथ हो जाती है, किस में, पॉन्ड्स में या लेक्स में। ठीक है, वो किस वजह से होती है, जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं, एक्सेसिव क्वान्टिटीज़ ऑफ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रॉप्स में, वो क्रॉप्स जब वाश्ड होकर किस में जाता है, फील्ड में जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, तो ग्रोथ हो जाती है, किसकी, एल्गे की ग्रोथ हो जाती है। किसकी ग्रोथ हो जाती है, एल्गे की ग्रोथ हो जाती है। जब एक बार वो एल्गे हो जाता है, वो एज ए फूड किसका बन जाता है, डिकम्पोजर का, जैसा कि बैक्टीरिया। ठीक है, हमने पढ़ा भी है एल्गे, उसमें डिकम्पोजर के बारे में हमने पढ़ा था। तो
ये जो एल्गे जो होते हैं ये एक बार जब डाई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो वो खाना किसका बन जाते हैं, डिकम्पोज़र का बन जाते हैं। जैसा कि बैक्टीरिया होता है तो बहुत सारा ऑक्सीजन जो होता है वो हमें वाटर में देखने को मिलता है, और बहुत सारा जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर्स जो होते हैं वो गेट्स कर लेता है, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर लेता है। उसकी वजह से उसका नतीजा क्या होता है कि जो क्या होता है, उसका नतीजा ये होता है कि ऑक्सीजन की लेवल जो होती है वो कम होती जा रही होती है, वाटर में कम होती है, और उसके ज़रिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म हैं, जो हमारे पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज़म हैं, उनको क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ हम किसी टाइम हम क्या करते हैं, जो अनट्रीटेड सवेज होता है वो भी हम डायरेक्टली किसमें डाल देते हैं, राइवल में डालते देते हैं। वो उसमें क्या होता है, इसमें शामिल होता है फूड वेस्टेज होता है, जो हम हमारे घरों में जो हम खाना खाते हैं जो हमें बच जाता है वो होता है, हमारा डिटर्जेंट्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ। तो ये ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, ठीक है, किसके ज़रिए, सवेज के ज़रिए। तो वाटर जो होता है कंटेमिनेट होता है किसके ज़रिए, सवेज के ज़रिए, जिसमें शामिल होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगे और भी बहुत सारे पैरासाइट्स, जिसके कारण डिजीज़ होती हैं, जैसा कि कोलेरा डिजीज़ होगी, टाइफाइड डिजीज़ होगी, और जॉन्डाइस हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फीसेस ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। इफ वाटर has these bacteria, it means that it has been contaminated by fecal matter. If such water is used by us, it can causes various infection। क्या बोलता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं फीसेस ऑफ मैमल्स में, वो क्या है, वो एक इंडिकेटर का काम करते हैं, वो एक इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, जो क्वालिटी की बताते हैं, किसकी, वाटर की, ठीक है, इंडिकेटर ऑफ द वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर वो वाटर जो होता है उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, वो कंटेमिनेट करते हैं, किसको, वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। अगर वो वाटर जब हम यूज़ करते हैं, जो कंटेमिनेटेड वाटर हम यूज़ करते हैं, उसके ये बहुत सारी इन्फेक्शंस हमें क्या करते हैं, देखने को मिलती हैं, हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वाटर पोल्यूशन। और वाटर को हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, वाटर को जो गंगा राइवर है, इस पे गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए जिसकी वजह से गंगा राइवर को बचाने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए थे, वो हमने पढ़ा। तो फाइनली अब हम पढ़ने वाले हैं किसको, पोर्टेबल वाटर क्या होता है, और हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड, वाटर को हम साफ़ कैसे रख सकते हैं, ये हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे पोर्टेबल वाटर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोर्टेबल वाटर रहेगा, और हाउ वाटर इज़ प्योरीफाइड ये हम कल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।